हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरकेपीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको हिंदी का जो व्याकरण है वो आपको करवा दिया है और अब हम चलेंगे, आपको ले चलते हैं सेकंड की ओर। साथियों, बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र और बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र और आगे आप देखेंगे, जैसा कि बीए फर्स्ट ईयर का ये द्वितीय प्रश्न पत्र है। विषय हिंदी साहित्य, हिंदी कहानी का स्वरूप। साथियों, इसमें से हमने आपको स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं जो पिछले वीडियोज में मिल जाएंगे देखने को। यानी हिंदी साहित्य की जो भी विधाएं हैं, जितनी भी विधाएं हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर टिप्पणी परक हैं जो आपको करवाए जा रहे हैं। बच्चों, इसमें क्या है आप देखेंगे, जैसे कि आपका प्रश्न है उपन्यास के स्वरूप एवं परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। उपन्यास जो कि हिंदी साहित्य की पहली विधा है और जब से हिंदी साहित्य का विकास हुआ है साथियों, उसी समय से ये उपन्यास का भी हिंदी साहित्य के साथ साथ उद्भव हुआ है। तो आप देखेंगे आगे उपन्यास के बारे में समझेंगे इस प्रश्न को। बच्चों, उपन्यास में जो है, उपन्यास हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। कई एक विधाएं हैं जैसे कहानी उपन्यास और इनका जो है ना विधाओं के अंदर जैसे एकांकी है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, बहुत सारी विधाएं हैं। लेकिन उन सभी विधाओं में ये उपन्यास जो है वो हिंदी की प्रमुख विधा है। हिंदी में गद्य के विकास के साथ ही उपन्यास का प्रचलन हुआ था साथियों, तथा इसके साहित्यिक रूप का उतना ही महत्व स्वीकार किया जाता है जितना कि नाटक या किसी प्रबंध काव्य का। नाटक भी गद्य की विधा है। बच्चों, उपन्यास में जीवन जगत का सुस्पष्ट सुललित चित्रण किया जाता है। हिंदी साहित्य में उपलब्ध उपन्यासों में यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक व राजनीतिक परिवेश का व्यापक रूप में चित्रण हुआ है। इस दृष्टि से उपन्यास साहित्य का विशिष्ट महत्व है। उपन्यास साहित्य का विशिष्ट महत्व है क्योंकि बच्चों इसमें जो है ना सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, इन सभी परिवेशों का बहुत व्यापक रूप में चित्रण किया गया है। उपन्यासों के अंदर सभी प्रकार के उपन्यास लिखे गए हैं। तो आप देखेंगे उपन्यास का स्वरूप एवं परिभाषा। बात करते हैं परिभाषा की और स्वरूप की। तो बच्चों देखेंगे इसका स्वरूप क्या था। उपन्यास का जैसे कि अर्थ है उपन्यास शब्द उप, समीप तथा न्यास साथियों, अर्थात थाती के योग से बना है जिसका अर्थ मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु है। उप का मतलब होता है समीप और तथा न्यास उपन्यास अर्थात थाती के योग से बना है जिसका अर्थ मनुष्य के निकट रखी हुई वस्तु है। अर्थात वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि यह हमारी ही है, इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब है, इसमें हमारी ही कथा हमारी भाषा में ही कही गई है। साथियों, आधुनिक युग में जिस साहित्यिक विधा के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसकी प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए यह शब्द सर्वथा समर्थ है। बच्चों, संस्कृत में उपन्यास शब्द का प्रयोग नाटक की प्रतिमुख संधि के एक उपदेश के लिए हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति उपन्यास प्रसादनम तथा उपपत्तिकृतो ही अर्थ है उपन्यास संकीर्तित की गई है।
अर्थात किसी अर्थ को युक्तिपूर्ण ढंग से उपस्थित करने वाला तथा प्रसन्नता प्रदान करने वाला उपन्यास है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उपन्यास को पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कई बार पढ़ते पढ़ते हम उस उपन्यास में इतना खो जाते हैं, इतना डीपली चले जाते हैं कि हमें खुद को पता नहीं रहता कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हमारा पूरा जैसे उपन्यास का जो घटनाक्रम है वो हमारे आंखों के सामने यानी पाठक के हृदय पटल पर ऐसे सामने आ जाता है कि उसको लगता है कि वास्तव में आगे से आगे जिज्ञासा जागती रहती है, जानने की इच्छा होती रहती है, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। इसी लय को साथ में लेते हुए उपन्यास के अंदर हम पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो बच्चों आप देखेंगे उपन्यास ने आज उपपत्ति, कृतत्व तथा प्रधानत्व की रक्षा करते हुए भी अपना क्षेत्र इतना व्यापक कर लिया है कि संस्कृत के उपन्यास और अंग्रेजी के नॉवल के पर्याय हिंदी के उपन्यास में पर्याप्त अंतर आ गया है। अब आप समझ गए होंगे कि इस उपन्यास ने अपना इतना व्यापक क्षेत्र कर लिया है कि संस्कृत के उपन्यास और अंग्रेजी के नॉवल के पर्याय हिंदी के उपन्यास में पर्याप्त अंतर आ गया है। और अब हम बात करेंगे आपसे उपन्यास की परिभाषा की। तो देखेंगे आप उपन्यास की परिभाषा, पॉइंट है ये। बच्चों उपन्यास की जो परिभाषा है कई विद्वानों ने, कई लेखकों ने या विद्वानों ने कह सकते हैं, तो कई विद्वानों ने अपने अपने मत से, अपने अपने तरीके से इसकी परिभाषा दी है। उन सबका मत अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। तो सभी ने अपने मतानुसार, सभी विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार उपन्यास की परिभाषा दी है। तो आगे हम उसी की चर्चा करेंगे। आपको देखेंगे आप आगे कि इसमें क्या क्या चर्चा हुई है। साथियों, हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने उपन्यास को परिभाषित करने का अपने अपने ढंग से प्रयास किया है और वस्तुतः विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं में केवल शब्दों का ही अंतर है। विभिन्न परिभाषाओं में सभी ने एक ही मूल तत्व का आख्यान किया है। जैसे कि आपको बता दें इन विद्वानों के नाम कि उन्होंने अपने अपने मतानुसार किस प्रकार उपन्यास की परिभाषाएं दी हैं। आगे चलते हैं बच्चों। साथियों, यहाँ जो है उपन्यास की जो परिभाषा है वो कई विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार दी है। बच्चों, उसमें से विद्वान कुछ तो हैं भारतीय विद्वान और कुछ हैं पाश्चात्य विद्वान। इन दोनों विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार परिभाषाएं दी है उपन्यास की। आप देखेंगे आगे, जैसे कि पहले नंबर पर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में। तो आप देखेंगे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उपन्यास की जो परिभाषा है उसका क्या मत दिया है, आप देखेंगे। साथियों, डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में उन्होंने बताया है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। समझे आप कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। ये किसने परिभाषा दी है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर के विद्वान की, जो भारतीय विद्वान हैं, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय के अनुसार साथियों, उपन्यास कार्य कारण श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ
वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है। इन्होंने इतनी बड़ी परिभाषा दी है बच्चों बाबू गुलाब राय ने। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, मुंशी प्रेमचंद के कथानुसार। साथियों, मुंशी प्रेमचंद के कथनानुसार इस उपन्यास की परिभाषा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। अब आप समझ गए होंगे मुंशी प्रेमचंद ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है साथियों। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, अज्ञेय के अनुसार। अज्ञेय को आप जानते हैं, तो हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो इनका जो है ना पूरा नाम जो है क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम है बच्चों। तो अज्ञेय के अनुसार उपन्यास व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इन्होंने क्या कहा है, उपन्यास व्यक्ति की अपनी परिस्थितियों के साथ, खुद की जो परिस्थितियां होती हैं उनके साथ संबंध की अभिव्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसने परिभाषा दी है बच्चों? अज्ञेय जी ने। अब हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट पे है साथियों डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार उपन्यास की परिभाषा किस प्रकार से है बच्चों, देखेंगे। इन्होंने कहा है, उपन्यास मानव जीवन का वह स्वच्छ और यथार्थ गद्यमय चित्र है जिसमें मानव मन के प्रसादन की अद्भुत शक्ति के साथ साथ उसके रहस्यों के उद्घाटन तथा उसके उन्नयन की विचित्र क्षमता भी होती है। साथियों, उपन्यासकार यह कार्य सफल चरित्र चित्रण के सहारे संपन्न करता है। ये किसने कहा? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने। बच्चों, अंग्रेजी में उपन्यास को नॉवेल कहा जाता है। यह शब्द इटालियन नाविला से बना है। इसका अर्थ है सूचना। पाश्चात्य समीक्षकों ने उपन्यास पर पर्याप्त मात्रा में चिंतन किया है। साथियों, पाश्चात्य समीक्षकों के द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं वो आप देखेंगे। यहाँ पर 4 जो है ना पाश्चात्य समीक्षक भी दिए गए हैं, 5 भारतीय और 4 पाश्चात्य। जैसे पहले नंबर पे है सिप्ले के अनुसार, सिप्ले पाश्चात्य विद्वान है, पाश्चात्य समीक्षक है सिप्ले। तो सिप्ले के अनुसार देखेंगे आप, नाविल शब्द से एक नवीन प्रकार की प्रकथन प्रधान सूचना का बोध होता है। क्या कहा इन्होंने सिप्ले जी ने? नाविल शब्द से एक नवीन प्रकार की प्रकथन प्रधान सूचना का बोध होता है जिसमें आधुनिकता और सत्य दोनों की प्रतिष्ठा पाई जाती है। ऐसा किसने कहा है? ये परिभाषा किसने दी है? सिप्ले ने। साथियों, अब हम बात करेंगे दूसरे पाश्चात्य समीक्षक की। इनका नाम है अर्नेस्ट ए वेबर के अनुसार। अर्नेस्ट ए वेबर दूसरे नंबर पे। इनके अनुसार बच्चों, उपन्यास को इन्होंने क्या बताया है? उपन्यास को हम गद्यमय कल्पित आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या कह सकते हैं। बहुत अच्छा, इन्होंने भी सही समझा है कि उपन्यास को हम गद्यमय कल्पित आख्यान के माध्यम से की गई जीवन की व्याख्या कह सकते हैं। साथियों,
ये पाश्चात्य विद्वानों ने भी बहुत सटीक परिभाषा दी है। अब हम बात करेंगे तीसरे पाश्चात्य समीक्षक की। बच्चों, वेबस्टर के अनुसार उपन्यास एक ऐसा कल्पित विशालकाय तथा गद्यमय आख्यान है जिसमें एक ही कथानक के अंतर्गत यथार्थ जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और उसके क्रियाकलापों का चित्रण रहता है। वेबस्टर के अनुसार ये इनकी उपन्यास की परिभाषा रही है। साथियों, चौथे नंबर पे है न्यू इंग्लिश डिक्शनरी। ये नाम किसका है? पाश्चात्य समीक्षक का, न्यू इंग्लिश डिक्शनरी। इनके अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी है, देखेंगे बच्चों। उपन्यास वह बड़े आकार का गद्यमय आख्यान या वृत्तांत है जिसके कथानक में ऐसे पात्र और कार्य चित्रित होते हैं जो वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं। इन्होंने ये परिभाषा दी है कि उपन्यास वह बड़े आकार का गद्यमय आख्यान का वृत्तांत है जिसके कथानक में ऐसे पात्र और कार्य चित्रित होते हैं जो वास्तविक जीवन के प्रतिनिधित्व होने का दावा करते हैं। बात वही है बच्चों, लेकिन किसी ने थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताया है और किसी ने थोड़ा सा सिंपली सीधे हिसाब से बताया है। बस इतना ही अंतर आया है। अब हम बात करेंगे आगे। साथियों, इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि इनमें शब्दों के अंतर के सिवाय और कोई भेद नहीं है। इतने सारे विद्वानों ने जो परिभाषा दी है बच्चों, इनमें सिर्फ शब्दों के अंतर के अलावा और कोई भी भेद नहीं बताया है, ना ही कोई भेद इसमें दिया गया है। इन सभी विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार परिभाषा तो दी है, लेकिन इसमें शब्दों के अलावा और कोई भेद नहीं बताया है। अतः इन्हें परिनिष्ठित परिभाषाएं कहना अनुचित न होगा। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है बच्चों कि उपन्यास और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। आप समझ गए होंगे कि जहाँ जहाँ बताया वहाँ यही है, उपन्यास और जीवन। तो साथियों, उपन्यास और जीवन का घनिष्ठ संबंध बताया गया है। उपन्यास का जीवन क्षेत्र में विचरने वाले पुरुषों और स्त्रियों, उनके पारस्परिक संबंधों, विचारों, अनुभूतियों, भावनाओं और प्रवृत्तियों से सीधा प्रयोजन है। साथियों, वह मानव वर्ग की उन भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता जिनके द्वारा उनका जीवन अनुशासित एवं परिचालित किया जा रहा है। बच्चों, उपन्यासकार उनके हर्ष विषाद पर दृष्टि डालता है, उनकी संवेदनाओं का संस्पर्श करता है, उनके साफल्य वैफल्य, सफलता और विफलता, साफल्य का मतलब सफलता और वैफल्य का मतलब विफलता, साफल्य वैफल्य तथा संघर्ष पर गंभीरता से विचार करता है। कौन? उपन्यासकार। तो बच्चों, ये था आपका उपन्यास के स्वरूप एवं परिभाषा का स्पष्टीकरण। अब हम चलते हैं आगे। आगे आप देखेंगे